गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। कैमरा ऑन करिए एवरीवन, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। सबके साथ थोड़ी प्रॉब्लम होगा नेटवर्क, कुछ का लोगों का हो सकता है। मैक्सिमम लोग गांव पर ही और ये पूरे क्लास में कैमरा ऑन ही रखना है। बाकी लोग भी ऑन करिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने वाले थे ना। यस। चलो ठीक है, न्यू टॉपिक है, शुरुआत से ध्यान दीजिए क्या है, और पढ़ा हुआ भी है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ये तो पता चल रहा है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है अगर ये समझना है तो देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम लोगों ने पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज़ थ्योरम, और जो भी हमारे पास एक फंक्शन होता था जिसमें हम y एक फंक्शन लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और x हमारा क्या होता था यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल। यही होता था ना, बताओ। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन होता था जहां y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह का फंक्शन जनरेट किया जाता था। अब देखो इस फंक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, हमारे पास एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसी का डेरिवेटिव हम निकालते हैं, दैट इज dy बाई डी एक्स। दूसरा डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। आप जितना भी सक्सेसिव डेरिवेटिव निकाल सकते हो सारा का सारा कैलकुलेट करो, जो भी पॉसिबल हो, और जब भी रिलेशन बिटवीन एक्स वाई और इसके डेरिवेटिव्स, मतलब ये कहा जाए y1 y2 और जो भी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो, ये सारे का जो फंक्शन होता है, इस सारे के कॉम्बिनेशन से एक फंक्शन डेवलप किया जाता है, वो फंक्शन ही डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। क्या होगा इसमें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स का रिलेशन है, उसके डेरिवेटिव्स के बीच का जो भी इक्वेशन है, उससे जो भी फंक्शन फॉर्म हो रहा है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। समझ आया? बताओ। आपके पास एक इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हम जानते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, y1 y2 y3 y4 जितने भी डेरिवेटिव चाहे हम निकाल सकते हैं। और जो फंक्शन आप डेरिवेटिव निकालेंगे वो x और y के कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन जनरेट किया जा सकता है, जो इक्वेशन फॉर्म होगा, वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलो क्लियर है या नहीं?
टेल मी। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, तो ऑडियो नहीं आ रही थी सही। ये फंक्शन क्लियर है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास फंक्शन होता है यस मैम। Yes. कुछ भी हो सकता है, 3x² प्लस 2x प्लस 15, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या क्या है, x का वैल्यू चेंज करोगे y का वैल्यू हर बार बदल जाएगा। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x के चेंज करने पे y का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। जैसे जैसे आप x का वैल्यू 1 रखोगे y का वैल्यू कुछ और आएगा, x का वैल्यू 2 रखोगे y का वैल्यू कुछ और आएगा, x का वैल्यू 3 रखोगे y का वैल्यू कुछ और आएगा। सो इस तरह से क्या आ रहा है, वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो x को हम क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन, ऐसा कोई भी फंक्शन, जो ये फंक्शन है, मान लो ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो इस तरह के फंक्शन जहां y एक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, y1 जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का है, दूसरा y2 जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का, इस तरह के कॉम्बिनेशन से जो रिलेशन बनेगा या जो फंक्शन आप बना सकते हैं, वो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जो फंक्शन आप बनाएंगे वो फंक्शन एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा और वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes. इसको वर्ड्स Yes, में ma'am. ज्यादा क्लियर होगा, लिखो, वर्ड्स में लिख लो, नोट कर लीजिए। तो an equation which contains derivative of one or more dependent variables, an equation which contains derivative of, derivative वही है d1 d2, an equation which contains derivative of one or more dependent variables, derivative of one or more dependent variables with respect to one or more independent variable, with respect to one or more independent variable is called differential equation, is called differential equation। रवि रंजन कुमार 29 रोल नंबर कब से इनका हो गया, 30 था ना, या 2 रवि रंजन है? 2 है मैम। अच्छा 2 है, ठीक है, लिख लिया। An equation which contains derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। ठीक है, समझ गए? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? कोई भी मैम या और करके बोल सकते हैं ना मैम, दोज टाइप ऑफ इक्वेशन हैविंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर रिलेशनशिप and their derivative रिलेशन इज and their डेरिवेटिव हाँ is known as differential equation। हाँ, which is a function of x of independent variable, dependent variable and its derivative is known as differential equation, ये भी बोल सकते हैं। यस मैम, ठीक है मैम। चलो इसके बाद हमें देखना है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को ना हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में PDE लिखा जाता है। बुक में भी आपको ये टर्म मिल जाएगा आराम से, PD निकालना, PDE निकालो या फिर ODE इज गिवन, सो ऐसे स्टेटमेंट रहता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एक, और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो फॉर्म में मिलेगा, आइदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका दो केस है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट तो रहना ही है क्योंकि फंक्शन हमारे पास कभी भी होगा तो क्या होगा, ऐसा होता है ना, बोलो, ये हमेशा होता है। कभी भी फंक्शन होगा तो इसी फॉर्म में होगा। अब जब भी फंक्शन इस फॉर्म में है तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, मतलब 1, आप सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी लिख सकते हो 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम सिर्फ लिख दें तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरे केस में क्या होता है, 1 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में होगा 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरे केस में होगा 1 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ज्यादा है, ऑर्डिनरी इक्वेशन में ये भी है और ये भी है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें तो मान लो dy by dx, ठीक है, dy by dx एक फंक्शन है। मान लीजिए इसमें कोई फंक्शन x² और y ये भी इंक्लूडेड है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, y डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका कोई डेरिवेटिव। इस तरह के फंक्शन के रिलेशन को आप जो भी बोल रहे हैं वो है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह का मान लो ये 0 लिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल का एक फंक्शन जनरेट हुआ जहां x और y दो टर्म है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर इसी में मान लो कुछ ऐसा फंक्शन हो dx by dt प्लस dx या फिर dy by dt and this is equal to sin t। अब यहाँ देखो डिपेंडेंट वेरिएबल जो आप ये लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, आप यहाँ जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, dy by dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा पहले से, x प्लस वाई, फंक्शन देखना ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू t लिख रहे हैं आप, साइन t लिख रहे हैं। बताओ इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है या साइन नहीं, ये कॉस t रहा होगा जो डिफरेंशिएट होके साइन t आया है, मान लो ये हो। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dx को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और जो रिजल्ट इधर आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos का माइनस साइन t, माइनस साइन t। तो यहाँ पे एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एग्जाम्पल के लिए बस हम बता रहे थे कि आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म आ रहा है, ये दोनों, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट, दोनों के डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, और जैसे जैसे टी चेंज करेगा रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टी निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का ओडी अगर हम देखें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे दो केस राइज होता है,
वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दोनों केसेस होगा। अब इसी में एक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या बोलता है। ओडीई का इक्वेशन लिखे, सॉरी डेफिनेशन लिखिए तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा एग्जैक्टली है क्या। पहले एक टर्म बस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर लीजिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स a differential equation contains ordinary derivative. Ordinary derivative means simply dy by dx. Partial derivative आपको पता है ना, del आता है, तो यहाँ ordinary derivative means dy by dx, जो इस तरह का differentiation होगा। A differential equation contains ordinary derivative of one or more. A differential equation contains ordinary derivative of one or more dependent variable, one or more dependent variable with respect to कंटेंस क्या रिपीट करी तुमने? contains ordinary derivative of one or more dependent variable, one or more dependent variable with respect to only one independent variable, with respect to one or only one, one and only one, with respect to one and only one independent variable is called ordinary differential equation, is called ordinary differential equation। स्टेटमेंट में लिख दिया गया है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो वन ही होगा दोनों के केस में, बट डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है ना। देखो स्टेटमेंट बताइए, है वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना स्टेटमेंट? यस मैम। ठीक है, सो इस तरह से ये हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। अब देखो ये जो टर्म हम लोग देखे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो टर्म्स पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब क्या टर्म्स था, क्या फंक्शन होगा, इस तरह से बस हमें पता चला है। अब मान लो इसी फंक्शन को हमें समझना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फंक्शन है, जो टर्म्स है, वो काम कैसे करता है, हम वो देखते हैं। मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन, सपोज सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, मान लो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लेते हैं, y² = 4ax। आपने पढ़ा होगा ये डिफरेंशियल फर्स्ट ईयर में, शायद पैराबोला का एक इक्वेशन है। और ये देखो अगर कंपेयर आप करना चाहो तो y = fx जैसा कोई फंक्शन है, x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू निकलता चला जाएगा, जो भी आएगा आपका रिजल्ट आता चला जाता है। ठीक है, x का 1 रखेंगे, y का वैल्यू कुछ आएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू कुछ आएगा, इस तरह से वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ऐसा दिया हुआ होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो दो ही केस होता है, या तो पहले आप इस इक्वेशन जो भी फंक्शन है y = fx, उस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जनरेट करोगे वो देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ तो? 2y into y1, 2y into dy by dx, dy by dx ही लिख देते हैं dy dx, 2y into dy dx। हाँ, dy by dx। आप लोग कैमरा ऑन रखा करो, is equal to 4a। इंस्ट्रक्शन है, सबको कैमरा ऑन करना है, ईच एंड एवरी।
मैम डेटा नहीं है, खत्म हो गया है। डेटा बचा के रखा करो तुम लोग क्लास के लिए। संडे का डेटा अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करिए, बाकी डेटा बचा के रखा करिए। चलो देखो, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट किए ये आया। अब देखो अगर इसी चीज को हम थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं dy by dx is equal to 4a by 2y। लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल करो, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2a by y। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से dy by dx इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। या फिर इसी चीज को ऐसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं dy by dx, ठीक है, एंड दैट इज माइनस, इसको इधर लेके चले आओ, माइनस 2a by y इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया या नहीं, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से हम पढ़ रहे थे, अ फंक्शन ऑफ x y और यहाँ पे क्या है dy by dx, इसके फंक्शन के फॉर्म में क्या ये रिप्रेजेंट हो गया? बताओ, x का फंक्शन डिफरेंशिएट होके एलिमिनेट हो गया है, टर्म नहीं है, बट इसी के कॉम्बिनेशन से बना है कहीं ना कहीं। तो क्या आ रहा है, ये जो टर्म मिला है, ये जो फॉर्म मिला है, इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यस मैम। पक्का श्योर है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो मैम। हमारे पास ये फंक्शन होगा तो आप डिफरेंशिएट करके इस तरह से लाएंगे, जो जनरेट करके ला रहे हैं फंक्शन, वो फंक्शन जो भी है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, इस क्वेश्चन में जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है तो दो तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी ये फंक्शन गिवन होता है और आपको ये इक्वेशन जनरेट करने के लिए बोला जाता है, रिलेशन जो भी है वो जनरेट करने बोला जाता है। दूसरे केस में क्या होता है, ये रिलेशन गिवन होता है, आपको वापस से इस फंक्शन में आना होता है। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, दो ही तरह का क्वेश्चन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पूछता है ना कभी भी सॉल्यूशन, तो या तो फंक्शन दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने बोल दिया जाएगा, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करने बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये तो पता है, यहाँ से डिफरेंशिएशन किए हैं तो हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से ऐसा क्या करेंगे कि वापस से चले जाएंगे यहाँ? तो बता सकता है? बताओ, ऐसा क्या किया जा सकता है जो हम वापस से यहाँ चले आए? हमें यहाँ से यहाँ नहीं में डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो यहाँ से वापस जाने में क्या करना पड़ेगा? इनवर्स फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो हम वापस से यहाँ आ सकते हैं। अब हम इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलो ये फंक्शन याद रखो, क्या है? dy by dx माइनस 2a by y इज इक्वल टू 0। उसको इरेज कर देते हैं। फंक्शन था हमारे पास dy by dx माइनस 2ay, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन वो था, अब क्वेश्चन ये है, देन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी से हमें वापस जाना है। वापस जाना है तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले दोनों को अपोजिट टाइम में ले आते हैं। dy by dx यहाँ, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर लेके आ जाइए इसको, 2a by y। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे x और y दोनों साथ में है तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो x का टर्म उधर साइड ले आइए, y का टर्म इधर ले आइए। सो dy, यहाँ पे आ जाओ, ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? y इंटू dy, बोलो, और इधर आ जाओगे तो क्या? 2a इंटू dx लिख सकते हैं ऐसे, बताइए तो। यस मैम। यस मैम। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब यहाँ पे हमें y का सारा टर्म मिल रहा है, यहाँ x है और कांस्टेंट है,
इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो, बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा? स्क्वायर का y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 1/2 सिंपली दैट इज इक्वल टू, यहां से देखिए इंटीग्रेशन 2a इज अ कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x 1 x ना इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यस मैम x डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax 4x, क्या वही आ गया? यस मैम ठीक है, तो आपको ये फॉर्म मिल गया। मतलब क्या था? फंक्शन गिवन था, इक्वेशन डिफरेंशियल गिवन है तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा, फंक्शन गिवन है तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा। यही दो काम हमें करना होता है, बेसिकली यही करना होता है। ठीक है, अब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके साथ साथ एक टर्म और जान लो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है, ठीक है, ये कभी भी अगर आप उस फंक्शन पे रखते हैं तो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। ये बाद में हमें देखना समझना है, बट ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। जैसे सर्कल पढ़ा होगा कभी, तो सर्कल का मान लो कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मान लो कोई ऐसा इक्वेशन है। अब कोई भी पॉइंट जो सर्कल का होगा, 0 0 मान लो पॉइंट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना? कभी भी आप इधर 0 रख लो, इसको 0 रखो और इसको 0 रखो, तो जो अल्टीमेटली आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर। तो कोई भी पॉइंट जो उसका सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर हम इस इक्वेशन को, इसके वैल्यूज को इसके इक्वेशन में पुट कर देंगे, या ये वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और वो हमें करके कभी कभी चेक करना पड़ सकता है, बट अभी हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अभी एक सिंपल फंक्शन है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट्स पढ़े थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो केसेस अराइज हो सकते हैं, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये दो केस हमें दिखा है। और यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? अगर फंक्शन गिवन है तो इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन गिवन है तो फंक्शन निकालना है। इतने तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। नहीं, चलो ठीक है। इसके बाद हमें देखना है दो टर्म, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है ऑर्डर। सो अब लिखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको डिफाइन करते हैं, लिखिए the highest order derivative, the highest order derivative of differential equation, the highest order derivative of the differential equation is known as its order. The highest order derivative of the differential equation is known as its derivative, sorry, it is known as its order. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। आपको पता है डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? dy by dx। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दिस टर्म। थर्ड डेरिवेटिव 3 कर दो, फोर्थ डेरिवेटिव जो भी करो। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, मान लीजिए ये इक्वेशन है हमारे पास, this is y dy by dx and that is equal to 0। अब बताओ इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d2 स्क्वायर में फर्स्ट वाला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर इज 2 लिखोगे, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। बस, जितना भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा दैट इज द ऑर्डर। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिला था हमें इक्वेशन में? dy by dx माइनस 2a by y
हाईएस्ट ऑर्डर 1 था मैम। 1 था यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर जब बोलेंगे आप तो ऑर्डर इज 1। बस यही ऑर्डर है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ऑर्डर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? यस मैम, क्लियर मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, इसके बाद हमें देखना है डिग्री क्या है। तो डिग्री का डेफिनेशन लिख लीजिए एक लाइन में। The degree of highest derivative, the degree of highest derivative in the differential equation, the degree of highest derivative in the differential equation is known as degree, is known as degree। अब देखो डिग्री टर्म जो आता है वो क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास उसका जो पावर होगा, ये पावर क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 पावर है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 1। यहाँ पे अगर देखिए इस टर्म में यहाँ भी पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या होगी 1। 1। ठीक है, यही हमारा डिग्री और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये नोटिस करके रखना है, कभी भी अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। जैसे देखो डिफरेंशिएट करोगे तो आप 1 बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कुछ ऐसा नंबर होगा जहां तक आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी होगा तो आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये 1.5 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऐसा कोई फंक्शन होता है, ऐसा कभी डिफरेंशिएशन किया है बताओ? 1.5 टाइम 1.5 बार डिफरेंशिएट किया, ऐसा कुछ हुआ है? 2.5 डिफरेंशिएट, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। तो कभी भी आप एक नंबर के हिसाब से ऑर्डर के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आइदर 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से जब भी डिफरेंशिएट होगा तो ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा हो d² y by dx² that is equal to √1 plus dy by dx। ठीक है, इसका स्क्वायर मान लो, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो कभी भी डिग्री, इसका ऑर्डर क्या होगा मुझे बताए कोई? व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर? 1/2 में। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर 1/2 होता है। अच्छा, ऑर्डर 2 होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2। तो ऑर्डर तो नो डाउट क्या होने वाला है 2, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आने वाली है? डिग्री निकालने में, क्योंकि डेरिवेटिव तो आपको आराम से दिख जाएगा किसी भी फंक्शन में कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है और मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ आपको पता है dy by dx है तो 1 ही बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ d² y by dx² है तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो ऑर्डर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अब जो भी प्रॉब्लम कभी भी होता है तो मैक्सिमम केसेस में डिग्री निकालने में होगी, लेकिन डिग्री अगर यहाँ से देखें तो इसका पावर तो 1 है, तो इसके हिसाब से तो डिग्री 1 हो जानी चाहिए। लेकिन इधर जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में वो रूट है, मतलब पावर जो है दैट इज फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल पावर में कभी भी डिग्री या फिर ऑर्डर हम कैलकुलेट नहीं करते। तो क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? d² y by dx²। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस होल का पावर 2 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे
रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। यस 1 plus 2. dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया? अब देखो, अब डिग्री क्या होगी बताओ, बताइए। 4 मैम 4 4 मैम 2 4. मैम 2 4 या 2, पावर 2 है ना। 2 मैम। हाँ 2 इस हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा दैट इज डिग्री ना, 2 है पावर, Yes, yes. तो डिग्री 2 होगी। 2. ठीक है, Order 2 and degree 2 मैम. ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। ठीक है, समझ गए? Yes मैम. कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस फॉर्म में होगा, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर ले पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड। Okay मैम. एक फंक्शन था हमारे पास, उस फंक्शन को हम लोग और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो ऑर्डर एंड डिग्री अगर हो जाता है तो एक फंक्शन ले लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं, सिंपल जो टर्म्स पहले पढ़ रहे थे। ऑर्डर डिग्री पता चल गई। अब मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, एक्स एक्स हर जगह दिख रहा है, इधर वाई है। तो इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जो अभी तक मैंने बताया नहीं है। कभी मैम डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2. इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए तो। यस है एक ना, ही है, दोनों दोनों एक ही की एक ही तरह है, है. एक्स है। 2 Yes, ma'am. कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे सिंपल केस है। अब देखो, जब भी किसी किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में के फॉर्म में लाना हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना कांस्टेंट दिखे उसमें उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल फॉर्म जो मिलता है वो मिल जाएगा, जितना कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ इसमें कितने कांस्टेंट हैं? 2 मैम. 2, a और b। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी फंक्शनल फॉर्म मिलेगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम शुरू वाले में अगर देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ कितने कांस्टेंट थे? एक एक्स मैम. वेरिएबल था, ये था, और 4a एक साथ है ना, 4a। यस मैम. तो एक ही कांस्टेंट की तरह डील होगा, a का जो भी वैल्यू होगा दैट मल्टीप्लाइड बाय दैट 4, तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह का बस हमें देखना है। अब यहाँ पे 2 फंक्शन 2 टर्म है कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। चलो डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा, साथ में आप लोग लिखना भी। a cos 2x है, क्या लिखे यहाँ पे? cos 2x का डिफरेंशिएशन, a तो कांस्टेंट माइनस साइन पहले तो 2 लिख देते हैं, cos 2x का डिफरेंशिएशन में 2 आ जाएगा, और cos का है डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 2x 2. यस मैम. प्लस साइन b कांस्टेंट। 2 टर्म चाहो तो पहले लिख लो 2, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x। बोलो ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट यस मैम। हम 2 कॉमन, यस चलो 2 कॉमन ले लिया, a माइनस a हो जाएगा माइनस a साइन 2x प्लस साइन b cos 2x लिख सकते हैं।
अब जरा देखिए, इसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो दोबारा से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। करो डिफरेंशिएशन, 2 टर्म बाहर मल्टीपल में है, इनसाइड आ जाते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए ऑलरेडी है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, तो cos 2x इंटू 2 प्लस, या फिर ये भी माइनस ही हो जाएगा, b cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस हम बाहर ही लिख दे रहे हैं, cos 2, अच्छा cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा ना, माइनस साइन 2x होगा, तो हम यही माइनस बाहर लिख दे रहे हैं, बाद में दिक्कत ना हो। साइन 2x इंटू 2, ठीक है, 2 कॉमन ले ले फिर से बाहर से, यस मैम, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन लेंगे, 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ जो आएगा वो देखिए क्या आ रहा है, 8, 4y मैम, y का वैल्यू आ रहा है। और ये पूरा का पूरा वैल्यू अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा b sin 2x, और जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, ये पूरा जो टर्म आया है ये पूरा एग्जैक्टली वही है जो हम लोग इनिशियली लेके चल रहे थे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं मैम इसको। और सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y। या फिर इसको इधर ले आओ तो क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 0, जोड़ देना, डी स्क्वायर वाई बाई एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी जोड़ ही लो, प्लस 4y इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है, समझ गए। यस मैम। यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, कैसे मिल गया है देखिए, ध्यान दीजिए, 2 बार डिफरेंशिएट किए, 2 बार क्यों डिफरेंशिएट किए, क्योंकि 2, तो जितना भी कांस्टेंट होगा इक्वेशन में उतनी बार डिफरेंशिएट करो, रिजल्ट आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। यस मैम। आप लोग जरा, किसी को कॉपी करना है तो कर लीजिए, ये वाला सेक्शन है आपके पास, फिर ये है क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a cos x स्क्वायर, सेम ही फंक्शन दे देते हैं, बस फंक्शन आपका थोड़ा cos को और sin को बदल देते हैं, a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x नहीं है, x स्क्वायर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, करके देखिए तो क्या आ रहा है, बन जाएगा ना। यस मैम। करके देखिए क्या आ रहा है,
बन गया मैम। आंसर आ रहा है, बताइए। d2 y बाई dx उसका डबल डिराइवेटिव हाँ, प्लस 4xy प्लस 4xy, ठीक है। यस मैम। यस मैम, प्लस 4xy आएगा। गड़बड़ है, ऐसा नहीं आएगा। मैम तो एक्स स्क्वायर का तो अलग डिफरेंशिएशन होगा ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करोगे, हाँ प्रेम तो बताइए, 2x आएगा। 2x आएगा और मैम बोलिए प्रेम, क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स 4x स्क्वायर वाई 4x स्क्वायर, और कुछ टर्म नहीं आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक देवाशीष, आप क्या बोल रहे थे बताओ तो, अब थोड़ी देर बाद। मैम स्क्वायर में ही आएगा मैम, प्लस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद और यस कोई मैम। है? 4x स्क्वायर वाई तो होगा, और भी कोई टर्म है? कुछ एक टर्म है जो मिसिंग है सबसे। इक्वल टू 0 मैम। इक्वल टू 0 तो होगा ही, उसके सिवा कुछ भी और मिसिंग, कुछ मिसिंग है। और कोई? एक देवाशीष कुछ बता रहे थे, पता नहीं कहाँ गए। रोल नंबर 18 बना आपसे? अनुज आपसे बना? वही आया मैम मेरा, -4x स्क्वायर वाई। -4x स्क्वायर वाई, और dy बाई dx के टर्म में कुछ नहीं आ रहा है। x था मैम dx। हाँ, x टाइम dx आ रहा है कुछ। 1/x टाइम्स dy बाई dx भी होगा, देखो चलो देखते हैं। एक बार आप लोग चेक करो तो, कुछ डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ किया है? एक बार क्रॉस देखते हैं मैम फिर से। तो फिर बता रहे हैं, बट एक बार चेक कर लो। कोई माइनर मिस्टेक होगा तो करेक्शन कर सकते हो आप लोग। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लोग निकालेंगे, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लो। मिला कुछ गड़बड़? चलो देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। a cos x स्क्वायर, ठीक है। अगर a cos x स्क्वायर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो a तो रहेगा ही, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हम पहले ही लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। बताओ होगा ना इतना? यस मैम। यस मैम। प्लस साइन दोगे, b लिखोगे ही आप। साइन का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चलो 2x कॉमन ले ले बाहर, दोनों टर्म में है, बाकी का टर्म पहले जैसा दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं।
तो 2x कॉमन ले लो। जब 2x कॉमन लोगे तो आपके पास बचा है -a sin x स्क्वायर प्लस b cos x स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारे पास। यस मैम। डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे अगर, तो यहाँ से एक टर्म जो शायद आप लोग यूज नहीं किए हैं, गड़बड़ यही हुआ होगा। एक टर्म यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना हो तो ये पूरा का पूरा टर्म इधर dy/dx में चला जाता है, जिसका यूज शायद आपने नहीं किया है, इसी वजह से। यस मैम, इसी का यूज नहीं किया मैंने। हाँ, अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, d² by dx स्क्वायर, देन दैट इज इक्वल टू, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे गड़बड़ क्या होने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन और ये टर्म फिर प्लस, अब यहाँ प्रोडक्ट टर्म आ जा रहा है, आ रहा है ना। अब देखो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x इंटू इतना टर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 टर्म आने वाला है डिफरेंशिएट होके, या फिर इसी टर्म को कर लो, यहीं पे कर लो इसके अकॉर्डिंग a b, तो a और माइनस तो रहने दो एज इट इज। डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x कांस्टेंट रखोगे, 2x का डिफरेंशिएशन रखोगे तो साइन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखोगे। तो मान लो हम पहले साइन एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 प्लस साइन, इस टर्म को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब इस टर्म को कांस्टेंट रख रहे हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले 2x रखिए, डिफरेंशिएशन करिए इस टर्म का, क्या आएगा, साइन का है तो cos स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर, ठीक है, और साथ में और क्या टर्म आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बोलो इतना होगा। yes ma'am ठीक है, एक टर्म हमारे पास ये मिल गया। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो b इसका डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले एक का कर लो, तो b cos x स्क्वायर एज इट इज, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस साइन, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x एज इट इज, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा इंटू 2x, बोलो यहाँ तक आएगा ना, yes ma'am यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सारा का सारा टर्म एक साथ रखना पड़ेगा। देखो ये जो टर्म है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी टर्म, ये दोनों एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो कॉमन दिखेगा, यहाँ पे जो कॉमन आएगा सारा टर्म एक साथ निकाल लो, रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन 2, सो 2 टर्म यहाँ से कॉमन ले लें, पूरे टर्म में से तो 2 कॉमन ऐसे ही आ जाएगा। और क्या टर्म है जो कॉमन ले सकते हो बताओ तो बताइए। cos x स्क्वायर और sin x स्क्वायर मैम। अब देखो इस सेट में से अगर हम लोग देखें तो 4x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ इन दोनों में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ 2x है 2x है 2x है 2x है, 4x स्क्वायर कॉमन ले लें इन दोनों में से, और यहाँ से 2x कॉमन ले लें 2, बताओ। यस मैम। इरेज कर देते हैं अपर पोर्शन को, ये वाला जो डिफरेंशिएट करके आया है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, फर्दर हम लोग लिख सकते हैं। चलो सेकेंड डेरिवेटिव जो है दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इन दोनों टर्म से कॉमन ले रहे हैं, और दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव टर्म है, कहीं नेगेटिव, हाँ यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, तो नेगेटिव कॉमन ही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान रखा था, दोनों कुछ गड़बड़ हो शायद। -4x² हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी था फंक्शन क्वेश्चन में, देखो तो यहाँ पे माइनस था या प्लस था, चेक करो तो एक बार। सही मैम, प्लस था। प्लस था, अच्छा माइनस, बट हाँ यहाँ पे माइनस कॉमन था ना ए के साथ, इसमें cos था तो इस माइनस साइन में था। हाँ तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन था ये वाले टर्म में। ये वो प्लस सही है, साइन को cos करें एक तो मिनट माइनस रुको नहीं है। रुको, यहाँ पे हम लोग ये जो टर्म ले रहे थे माइनस ए सिंगल टर्म था, ये ध्यान से देखो ये वाला, इसके बाद हमने ये डिफरेंशिएशन किया है -a, और यहाँ पे b कॉमन था दोनों में, चेक करो। एक बार चेक करिए, देखिए -a जो था इन दोनों में कॉमन था, या फिर a ही कॉमन, Yes, ma'am. कर लीजिए एक बार। दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। कॉमन है ना, हाँ, और अगर माइनस मान ए वाला टर्म, अगर हम ए वाला और ये अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों में करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, तो ए आपका Yes, ma'am. कॉमन मिलेगा ना, माइनस ए और बी कहीं कुछ एक बार देख लीजिएगा, ऐसे कुछ गड़बड़ माइनस साइन के साथ अगर लेंगे तो माइनस टर्म तो दोनों के साथ आ जाएगा, क्योंकि आप ये पूरा टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे थे। यहाँ पे एक जो टर्म, एक मिनट रुको शायद आ जाए, देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ये टर्म हम लोग ले रहे थे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, ये पूरे सेट का माइनस है, इसमें कॉमन। डिफरेंशिएट कर रहे थे। जब इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक टर्म इस सेट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -a है ना यहाँ पे कांस्टेंट, Yes, ma'am. इस टर्म में भी पार्टिसिपेट करेगा, और इसका दूसरे वाले पार्ट में ये, मतलब a यहाँ वाले टर्म में और यहाँ वाले टर्म में आ जाएगा। इस वाले पोर्शन को करेंगे तो b इन दोनों में आ जाएगा, है ना। इसलिए एक चीज Yes, ma'am. करके देखना, तो आप लोग नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है, करके देखना इसको। ओके मैम। बार आप लोगों की क्लास है अभी नहीं ना, खुद से फ्रेश शीट पे एक बार करके पूरा शुरू से सॉल्व करके देखना, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। यहाँ पे ये जो टर्म है, इस अगर u इंटू वी पे इसको ब्रेक करें, मान लो ये u है ये v है, तो इसमें -a वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। इसी तरह u v पे इसको ब्रेक कर लें तो यहाँ b वाला टर्म जो है वो दोनों में आ जाएगा, समझ रहे हो। बस ये टर्म हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, मिस कर दिया। हाँ बस वही चीज गड़बड़ हुई है, बाकी सारा आपका बन जाए। ये टर्म यहाँ से आ जाएगा, ये मल्टीपल करके फॉर्म में b वाला टर्म, तो फिर वैसे करके सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो यहाँ से -a हटा दो, 2x करके इनसाइड करके सॉल्व कर लो, फिर ब्रैकेट में देके फिर यहाँ से वो चीज़ कर लो, तो वैसे बन जाएगा। बस ये चीज़ बस ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 3 टर्म इन्वॉल्व हो गया था ना, u इंटू वी और सम कांस्टेंट, सो इस वजह से कर दो, ठीक है। एक बार मैम इसे 2x को डिवीजन कर इस साइड सॉल्व कर सकते हैं ना LHS में। क्या बोल रहे हैं अनुज, 2x को LHS में कर डिवीजन से कर सकते हैं तो। हाँ हाँ कॉमन लेके जैसे ये भी करेंगे ना, तो देखो मान लो u इंटू वी, आप इसको u और इसको v ले लो, तो उसमें भी फंक्शन जो होगा वो बड़ा होगा, ऐसे सॉल्व कर लो Yes. तो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। इसको u इसको v ले लो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, जो डिफरेंशिएट करेंगे वो प्लस साइन, v को फिर डिफरेंशिएट करो, u का टर्म एज इट इज छोड़ दो, ऐसे करके कर लो, तब भी वही आएगा जो आपको वैसे करके आने वाला है,
इसी से ये टर्म आया है ना। ठीक है, करके देखिएगा इसको क्या आ रहा है, आ जाएगा आंसर, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे पे करते हैं। एक मिनट, और आप लोग याद रखो, अब कैमरा हमेशा ऑन रखना है, कोशिश करिए डेटा को सेव करिए, या जो भी पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन रखना है। ओके देन।